दोस्तों आपने बचपन में कभी ना कभी तो कार्टून देखा ही होगा और दोस्तों उसी के भी आप पे आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लाया हूँ जो कि आप सुन के हैरान हो जाओगे या फिर समझ लीजिए आपके वो डाउट्स जो कि आपके दिमाग में हमेशा रहता था कार्टून देखते समय, जैसे कि कार्टून्स के क्यों सिर्फ 4 ही उंगली होते हैं और उसके साथ साथ कार्टून और एनिमेस क्या नहाते हैं या नहीं क्योंकि वो एक ही कपड़े पहन के पूरे एपिसोड में रहते हैं। तो दोस्तों ये सब डाउट आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। तो दोस्तों आज का फैक्ट वाला वीडियो देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो का शुरुआत हम डोरेमोन के गैजेट से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हो कि उनके पॉकेट्स में कितने सारे गैजेट होंगे, जैसे कि बैम्बू कॉप्टर, एनीवेयर डोर और स्मॉल लाइट। ये तो मैंने सिर्फ 3 ही बताया, उसके पास तो पूरा गैजेट का खजाना है। लेकिन दोस्तों खजाने का भी कुछ लिमिट होता है, यानी कि गैजेट। क्या दोस्तों आपको पता है कि डोरेमोन के पास कितने गैजेट्स है? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन के पॉकेट्स में 4500 गैजेट्स है। और दोस्तों फ्यूचर में अगर आपके सामने डोरेमोन आ जाए तो आप उससे कौन सा गैजेट मांगोगे? तो दोस्तों इसका आंसर आप फ्री में दे सकते हो, वो भी कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन ऑन है तो प्लीज जाइए वहाँ पर, आप बताइए आप कौन से गैजेट मांगोगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कार्टून के बारे में जिसका नाम है मोटू पतलू। दोस्तों ये एक समय के लिए आपका भी फेवरेट हुआ होगा और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपने शिनचैन देखा होगा, पोकेमोन देखा होगा, ये सब कार्टून झूठे होते हैं और ऐसे ही बनाए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोटू पतलू एक जोड़ी पे इंस्पायर है, जो कि आप स्क्रीन पे फोटो देखते होगे कि इन दोनों के ऊपर ये स्टोरी बनाई गई है, जिन्हें सब स्टैन और ओलिवर हार्डी के नाम से जानते थे। और दोस्तों ये अपने समय के काफी ज्यादा कॉमेडी एक्टर्स थे। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके दूसरे फेस के बारे में कि दोस्तों मोटू पतलू इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। इसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी देखते हैं। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये इंडिया के साथ साथ कई देशों में फेमस है, क्योंकि दोस्तों हम भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं बाहर के कार्टून्स को। लेकिन दोस्तों बाहर गाँव में मोटू पतलू को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इसी की वजह से इंडिया का ये पहला कार्टून है। लंदन के वैक्स म्यूजियम में इन दोनों का स्टैचू लगाया गया है, क्योंकि दोस्तों ये कार्टून 2 दोस्तों के ऊपर आधार है और इसी की वजह से इनके स्टैचू वहाँ पर लगाए गए हैं। और दोस्तों इस कार्टून को हिंदी डब करते हैं सौरभ चौधरी, जो कि मोटू पतलू के साथ साथ 6 अलग अलग कैरेक्टर्स के भी वॉइस डब करते हैं, जो कि किसी भी वॉइस आर्टिस्ट के लिए काफी मुश्किल होता है। और इन 6 कैरेक्टर में मोटू पतलू, घसीटा राम, चिंगम और बॉक्सर भी है। और उसके साथ साथ सबसे मेन कैरेक्टर का जो कि जॉन भाई है, ये तो मेरे फेवरेट कैरेक्टर है। तो दोस्तों आपको इन कार्टून में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन लगते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों अब मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन आपके माइंड में कभी ना कभी कार्टून देखते समय तो जरूर आया होगा कि जो एनिमेस के कैरेक्टर होते हैं वो कभी नहाते हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो हर समय एक ही तरह का कपड़ा पहने रहते हैं। और दोस्तों लॉजिक से देखा जाए तो इनको भी कपड़े चेंज करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमें पता है हमारे लाइफ में नहाना बहुत जरूरी होता है। चलो ठीक है दोस्तों, हम मान लेते हैं कि ये बात करते होंगे, लेकिन नहाने के बाद भी ये सेम कपड़े क्यों पहनते हैं? तो गाइस इसका आंसर है, पहले के जमाने में ये सारे एनिमेस के कपड़े चेंज करना यानी कि पूरे एपिसोड को एक शुरुआत से स्टार्ट करना होता है। हाँ दोस्तों, उनके लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल होता था, इसीलिए उनके सारे डायरेक्टर्स ने ये फैसला लिया कि हम कपड़े नहीं चेंज करेंगे और अपने काम को वो ऐसे ही इजीली स्टार्ट किए थे। तो दोस्तों यही है वो फैक्ट जिसके वजह से ये अपने कपड़े चेंज नहीं करते। तो दोस्तों अब हम ऐसे फैक्ट के बारे में देखेंगे जिसे आप सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। हाँ दोस्तों, आप इन सारे फोटोज को देखिए, इसमें आपको कॉमन चीज क्या दिख रहा होगा? जी हाँ दोस्तों, आपको ब्लू और येलो कलर काफी ज्यादा कॉमन दिखता होगा। तो दोस्तों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इन सारे फोटोज में जितने भी कार्टून है फुजिको फूजो ने बनाया है और इन्होंने अपने सारे कार्टून को या तो येलो कलर दिया है या तो ब्लू कलर दिया है। और दोस्तों इस डायरेक्टर के साथ साथ सभी डायरेक्टर यही करते हैं, या तो वो ब्लू कलर लेते हैं या तो वो भी येलो कलर ही लेते हैं। लेकिन हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि लेकिन ऐसा क्यों? इन सारे कलर में ऐसा क्या है कि सारे कार्टून्स में सिर्फ यही सब कलर यूज किए जाते हैं? दोस्तों इसके पीछे इसका आंसर है वो है आर्ट थ्योरी। दोस्तों ब्लू और येलो कलर एक ऐसा कलर है जो कि आई कैचिंग है। और दोस्तों उसके साथ साथ आप ये भी अगर नोटिस करोगे कि कलर व्हील में ब्लू और येलो कलर एक साथ अपोजिट में रहते हैं, लेकिन दोस्तों बैकग्राउंड में मैटर करता है। जैसे कि बैकग्राउंड का कलर अगर ब्लू है तो उसके सामने येलो ही रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं किसी कार्टून का, तो वो है स्पंज बॉब, वो हमेशा पानी में रहता है, इसीलिए उसके कैरेक्टर का कलर येलो रखा गया है। और अगर आप डोरेमोन की बात करोगे तो डोरेमोन का घर और वहाँ के वॉल सारे के सारे येलो कलर में होते हैं, इसीलिए डोरेमोन आपको ब्लू कलर में हमेशा अवेलेबल रहता है। और अगर आपने डोरेमोन में ये नोटिस नहीं किया होगा तो आपने निंजा हथौड़ी में जरूर ये नोटिस किया ही होगा, क्योंकि उसका भी कलर ब्लू ही है। तो दोस्तों अब हम ऐसे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था। जी हाँ दोस्तों, क्यों एनिमेस कैरेक्टर के सिर्फ 4 ही उंगली होते हैं? तो दोस्तों आप लोग ये मत समझिए कि ये सारे एनिमेस एक एलियन टाइप के हैं। तो दोस्तों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपने सारे कैरेक्टर्स के उंगली सिर्फ 4 देखे होंगे, लेकिन दोस्तों आपने कभी भी जापान के कार्टून्स को 4 उंगलियों में नहीं देखा होगा। जैसे कि नोबिता को देख लीजिए, उसके अभी भी 5 उंगली है। दोस्तों ये इसीलिए होता है क्योंकि जापान में 4 उंगली वालों को वांटेड माना जाता है और वहाँ पर सभी लोग यही सोचते हैं कि जिसके पास 4 उंगली है वो बैड पर्सन ही है। और इसीलिए जापान के गवर्नमेंट से मानती है कि 4 उंगली वाले कैरेक्टर यहाँ पर बैड
गैंग्स को प्रमोट करते हैं, इसीलिए वो हमेशा अपने कैरेक्टर्स के 5 उंगलियां रखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि आखिर क्यों जितने भी कार्टून है उनके सर उनके बॉडी से बड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा कि उनके सर हमेशा उनके बॉडी से बड़े ही होते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप स्क्रीन पे ये दोनों फोटोज को देखिए और इन दोनों फोटोज में आप फर्क बताइए कि नोबिता में और इसमें क्या फर्क है। इन दोनों की हाइट सेम है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा क्या फर्क है? इन दोनों का सेम हाइट है, लेकिन ये कार्टून कैरेक्टर में ऐसा क्या डिफरेंस है, आप मुझे वो बताइए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, उनके सर। दोस्तों इस एग्जाम्पल को आप डोरेमोन के एग्जाम्पल में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि डोरेमोन के जितने बड़े सर है उतने में उसकी पूरी बॉडी सकती है। और दोस्तों आप भी अगर मेरी तरह सोच रहे हो कि कार्टून और एनिमेस के क्यों सर बड़े होते हैं, तो उससे पहले इस बच्चे की फोटो को देखिए। यहाँ भी उस बच्चे के बॉडी के हिसाब से उसका सर बड़ा दिख रहा है। दोस्तों ये इसीलिए होता है क्योंकि हम जब भी छोटे बच्चे को देखते हैं हम उसके सर को काफी ज्यादा देखते हैं। और दोस्तों ये बच्चों पे नहीं एनिमल्स पे भी लागू करता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग बच्चों को हमेशा क्विटनेस की भंडार बोलते हैं। और दोस्तों इसीलिए सारे कार्टून के कैरेक्टर के सर हमेशा बड़े होते हैं उनके बॉडी के आकार से। और इस बात को इन 2 बुक्स में भी बताया गया है। दोस्तों हमने बॉडी के साइज के बारे में देख लिया और कपड़े के कलर क्यों हमेशा ब्लू और येलो होते हैं, और उसके साथ साथ बाकी कार्टून्स को अगर आप देखोगे तो उनके 4 उंगलियां होते हैं और जापानीज के क्यों 5। तो दोस्तों अब आप सोचिए हमारा लास्ट टॉपिक क्या होगा। तो दोस्तों आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं हमारा लास्ट टॉपिक हो चुका है और ये था कुछ आज का इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि एक कार्टून के ऊपर था। तो दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो मुझे मालूम है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आज आपको ऐसा क्या सुनने मिला जो कि आपको पहले नहीं पता था वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों इससे पहले मैंने पठान के ऊपर और पीके के ऊपर बैक स्क्रीन के ऊपर वीडियो बनाया कि मूवी में बैक स्क्रीन के पीछे क्या क्या होता है उसके ऊपर, तो प्लीज जाइए वो वीडियो को वॉच कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों इस चैनल पे हम हमेशा ऐसे ही सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस अलग अलग कंटेंट लेके आएंगे जो कि आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे को आपको अलविदा बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।